हाय। कार सिर्फ एक एसेट नहीं जो हमें कन्वीनियंस और यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। अपनी कार से हम इमोशनली भी जुड़े होते हैं और यही नहीं, हम में से मैक्सिमम लोग कार खरीदने के बाद सबसे पहले उसकी पूजा भी कराते हैं। पहले कार एक लग्जरी हुआ करती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इंडिया की मोबिलिटी में सडन डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअल्स आज सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अपने पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल करना प्रेफर कर रहे हैं। प्लस इतने सारे अलग अलग मॉडल्स और प्राइस रेंज की वजह से आज हर कोई अपनी पसंद और बजट की कार लेने में सक्षम है। इंडिया की 8% पॉपुलेशन कार का इस्तेमाल करती है और ये नंबर सीक्वेंशियली बढ़ रहे हैं क्योंकि कार खरीदना एक ऑस्पिशियस इवेंट माना जाता है। अपकमिंग फेस्टिव सीजन के समय कार और ऑटोमोबाइल सेल्स पीक पे रहती हैं, लेकिन कार खरीदना जितना बड़ा इमोशनल डिसीजन है उतना ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन भी है। और इसलिए हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे जो आपको कार खरीदने के पहले मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या आपको कार खरीदनी चाहिए भी या नहीं। कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी रीसेल वैल्यू उसके कॉस्ट के कंपैरिजन में समय के साथ कम होती जाती है। वांट वर्सेस नीड को परखना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। जैसा कि हमने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बताया, इंडिया में कार ओन करना रेयर और बड़ी चीज़ होती है। स्पेशली फाइनेंशियली ये किसी भी मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए ये एक बड़ा डिसीजन हो जाता है। मार्केट में कार के हाई प्राइजेस को देखते हुए आपका ज़्यादा पैसा तो कार की लोन और EMI भरने में ही चला जाता है, पर अगर आप वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो शायद वो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में काम आ सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कम्यूटिंग के लिए खुद की कार होना एक नेसेसिटी हो गई है या फिर आपकी फैमिली साइज के कारण अगर आपको 2 व्हीलर से कार पर अपग्रेड करना है तो अपनी खुद की कार को लोन पर लेने का डिसीजन भी जस्टिफाइड है। लेकिन एक बात और, अगर आपकी ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप प्रॉबेबली न्यू कार या सेकेंड हैंड कार खरीदने के बजाय ऑनलाइन एग्रीगेटर्स जैसे कि ओला और ऊबर के थ्रू कैब से कन्वीनियंटली ट्रैवल कर सकते हैं। कार का यूसेज यहाँ इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि आपकी खरीदी हुई कार अगर यूटिलाइज नहीं हो रही होगी तब भी उस पर मेंटेनेंस के खर्चे तो लगेंगे ही। मोरओवर, अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली रिलोकेट करना पड़ता है तब भी आपके लिए ओला या ऊबर का ऑप्शन ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग बहुत पसंद है और आपको ओकेजनली कुछ शॉर्ट ट्रिप्स के लिए जाना पसंद है तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। आज कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो रेंट पर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जूम कार। तो इससे आपको कार खरीदने का अपफ्रंट कॉस्ट भी नहीं देना होगा और आप कार चलाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। आपकी फैमिली के नीड के बेसिस पर और नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर आप बड़े आराम से अपनी मनपसंद कार चूज भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि अगर आपको लंबे डिस्टेंस का ट्रैवल करना होता है डेली बेसिस पे तो खुद की गाड़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकती है, क्योंकि ओला और ऊबर का डिफरेंशियल प्राइसिंग मॉडल लंबे डिस्टेंस में पर किलोमीटर कॉस्ट बढ़ा देता है। तो आप इन सभी ऑप्शंस और फैक्टर्स को ध्यान में रखिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको कार खरीदने की सही में ज़रूरत है या नहीं। अब हमने ये तो समझ लिया कि आपको कार खरीदनी चाहिए या नहीं, और अगर उस सवाल का जवाब है हाँ तो आपने खुद की गाड़ी खरीदने का मन बना लिया है, तो आपको एक कार खरीदने से जुड़े सभी कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप एक नई कार खरीदने जाते हैं तो आपको कार के प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस कॉस्ट, टैक्स एक्सेट्रा, जिसके बाद फाइनली आप ऑन रोड प्राइस पे पहुंचते हैं जो कि एक्स शोरूम प्राइस से कहीं ज्यादा होता है। पर अब आप आर्ग्यू करेंगे कि ये कॉस्ट तो सिर्फ नई कार लेने पे होंगे, लेकिन और भी ऐसे काफी सारे कॉस्ट हैं जो अगर आप सेकेंड हैंड कार लेंगे तब भी आपको बेयर करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला और मेजर कॉस्ट तो है इंटरेस्ट कॉस्ट। सपोज करिए आपने 5 लाख की गाड़ी लेने का प्लान बनाया, तो क्या आपके पास उतना कैपिटल होगा कि आप कंफर्टेबली और अपफ्रंट पूरा पैसा पे कर पाएं अपनी सेविंग्स में से? अगर हाँ तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी कार का कॉस्ट लोन लेके फाइनेंस करते हैं। जनरली डाउन पेमेंट 20% ऑफ द कॉस्ट देना होता है, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में 5 लाख का 20% हुआ 1 लाख रुपए, और अब 4 लाख के लोन पे आपको इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा और इसे रीपे करने के लिए आपको मंथली EMI पे करनी होगी।
अगर आपको पता लगाना है कि आपको कार लोन पे कितनी ईएमआई पे करनी होगी, तो आप ग्रो का कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 4 लाख के लोन पे अगर 8% का इंटरेस्ट रेट और 5 साल का रीपेमेंट पीरियड लगता है, तो आपकी मंथली ईएमआई अराउंड 8,111 रुपये बन रही है। और इस केस में 5 साल के बाद आपका टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट अराउंड 87,000 निकल के आ रहा है। नेक्स्ट बात आती है फ्यूल एक्सपेंस की। यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। आपका अगर डेली ट्रैवल 50 किलोमीटर्स का है, मतलब मंथली ट्रैवल होगा 1500 किलोमीटर्स के अराउंड। आपके कार की माइलेज अज्यूम करते हैं 15 किलोमीटर्स पर लीटर। इसका मतलब मंथली आपको 100 लीटर्स पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। एवरेज पेट्रोल का रेट आज के अनुसार अगर 100 लें तो आपका मंथली कार फ्यूल कॉस्ट होता है 10,000 रुपये और साल का हो गया अराउंड 1.2 लाख रुपीज़। तीसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट। आपकी कार पे आपको हर महीने या फिर 2 से 3 महीनों में मेंटेनेंस के रूप में भी खर्चा करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज अगर आप महीने का 2,000 भी मेंटेनेंस का खर्चा गिन लेते हैं तो आपका ईयरली मेंटेनेंस एक्सपेंस हो जाएगा 24,000 रुपये का, यानी कि अराउंड 8,000 की ईएमआई, 10,000 रुपये का फ्यूल और 2,000 रुपये का मेंटेनेंस। इससे आपकी कार का मंथली रनिंग कॉस्ट हो गया 20,000 रुपये का। ऊपर से सालाना 4,000 से 5,000 रुपये आपके मोटर इंश्योरेंस में भी जाएंगे। अब जब एक कार बाय करने से जुड़े सारे कॉस्ट हमने आपको बता दिए हैं, तो अब बात करते हैं कुछ मेजर डिसीजंस लेने के बारे में। पहला पेट्रोल या डीजल और दूसरा न्यू कार या फिर सेकंड हैंड कार। स्टार्ट करते हैं डीजल वर्सेस पेट्रोल से। जनरली पेट्रोल कार्स डीजल कार्स के कंपैरिजन में सस्ती होती हैं और उनके मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होते हैं। पेट्रोल कार्स ज़्यादा इको फ्रेंडली भी होती हैं, लेकिन दूसरी ओर पेट्रोल कार्स के केस में फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होते हैं और अगर आपकी जॉब या बिजनेस में ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो ऐसे केस में डीजल कार्स काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। डीजल इंजन कार्स की लाइफ भी जनरली ज़्यादा होती है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे। अगर आपकी कार बहुत ज़्यादा रन होने वाली है तो डीजल कार्स लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगी, लेकिन अगर रनिंग कम या मीडियम होने वाली है तो पेट्रोल कार्स का ऑप्शन देखा जा सकता है। अब पॉइंट आता है कि न्यू कार लें या सेकंड हैंड कार। वैसे तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, पर हम आपको दोनों के प्लसेस और माइनसेस बताते हैं। न्यू कार बाय करें या फिर यूज्ड कार, सबसे पहले तो ये डिसीजन प्राइमरीली आपके बजट पर डिपेंड करेगा। न्यू कार लेने के फ़ायदे अनेक हैं। रिलायबिलिटी की बात करें तो नई कार्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स के साथ आती हैं। प्लस न्यू कार्स में मेंटेनेंस के खर्चे ज़्यादा नहीं होते। साथ ही में कई ऑटो कंपनीज नई गाड़ी के साथ ही कुछ फ्री सर्विसेज भी देती हैं। और तो और नई कार्स में सेकंड हैंड कार के कंपैरिजन में कम इंटरेस्ट रेट पर लोन अवेलेबल होता है। ऑन द अदर हैंड डेप्रिसिएशन की वजह से आपको सेकंड हैंड कार काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे मिल जाती है, लेकिन आपको सेकंड हैंड कार बाय करने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको उसके ऊपर कोई वारंटी नहीं मिलेगी। सेकंड हैंड कार्स में जनरली रिलायबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको नई कार लेनी है या सेकंड हैंड, ये टोटली आपके बजट, पर्सनल चॉइस और यूजेज पे डिपेंड करेगा। और अगर आप सेकंड हैंड कार लेते हैं तो आपको बड़े ही अच्छे से कार को टेस्ट करने के बाद ही उसे लेने का डिसीजन बनाना चाहिए। अब अगर आपने कार लेने का मन बना लिया है तो एक फाइनेंशियल थंब रूल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये है 20-4-10 रूल। इसके अकॉर्डिंग आपको कार का 20% कॉस्ट डाउन पेमेंट के रूप में दे देना चाहिए। आपका लोन रिपेमेंट पीरियड 4 इयर्स का होना चाहिए और फाइनली आपका ईएमआई अमाउंट प्लस बाकी कॉस्ट जैसे कि फ्यूल वगैरह आपकी मंथली इनकम का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कार लेना आपकी सही में एक नीड है और आप ये सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको कार लेने के बाद लाइफ में ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन फेस नहीं करना पड़ेगा। बोनस टिप, हमारे पास आपके लिए एक प्रो टिप है। अगर आपको कार लेनी है लेकिन आपको मेंटेनेंस और इंश्योरेंस जैसे हैसल से दूर रहना है तो आजकल ऑटोमोबाइल कंपनीज आपको डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर भी कार्स देना स्टार्ट कर रही हैं। इस मॉडल में ओनर्स के लिए एक फ़ायदा ये है कि उन्हें कोई भी टाइप का मेंटेनेंस चार्ज या फिर डाउन पेमेंट या रजिस्ट्रेशन चार्ज पे नहीं करना होगा। सिर्फ एक मंथली रेंटल पर आप एक कार को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ओन कर सकते हैं। कमेंट्स में बताइए कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेंटल स्कीम्स देती हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद सिर्फ यही है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कार खरीदें तो आपको सभी ऑप्शंस के बारे में क्लियरली पता हो, जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की पोजीशन में हो। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.